जय हिंद स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक एग्जांपल जो पिछले वीडियो में मैंने नहीं पढ़ा था। तो इस एग्जांपल में हमें बोला गया है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। उन्होंने एक टेबल दिया है, इस टेबल को क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। तो इस टेबल में कुछ वैल्यूज़ दिए हैं, हमें कुछ वैल्यूज़ दिए हैं और कुछ वैल्यूज़ नहीं दिए हैं, मतलब वो बॉक्सेस क्या है, एम्प्टी है। तो उन्हीं बॉक्सेस पे हमें क्या करना है, वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करने। तो अब कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो में उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने एक्सप्रेशन दिए कुछ और क्या दिए और क्या बोला उन्होंने, टर्म्स फाइंड आउट करो। अब ये टर्म्स कौन से फाइंड आउट करने हैं, उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी और फोर्थ टर्म क्या होगी। ये चारों टर्म्स हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अभी क्या दिया है उन्होंने, एक रूल दिया है। अब रूल क्या दिया है, अभी उन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया है वो क्या है, हमारे लिए एक रूल है। अगर अब पहला एक्सप्रेशन अगर लिखते हैं फर्स्ट वाला, यहाँ पे क्या है रूल मेरा 2n + 1, 2n + 1 क्या है, मेरा एक पहला रूल है। तो इस रूल में उन्होंने क्या बोला है, कोई भी नेचुरल नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और उसमें 1 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेंगे, टर्म्स मिलते जाएंगे। मुझे क्या मिलेंगे, टर्म्स मिलते जाएंगे। अभी n की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू मैं कितनी पुट करूंगा, नेचुरल नंबर है, फर्स्ट टर्म के लिए मैं n की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा मैं। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करके देखते हैं। पुट n = 1, पुट n = 1 करने के बाद मैं क्या करूंगा, 2 × n की वैल्यू कितनी है मेरी, 1 + 1 = क्या है मेरा, 2 × 1 आता है मेरा 2 + 1 = कितना है मेरा, 3 है। मतलब ये मेरी फर्स्ट टर्म क्या हो गई, मेरी 3 हो गई। उसके बाद इसे मैं क्या करते हैं, पुट n = 2, सेकंड टर्म के लिए मैं क्या करूँगा, मेरा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, फिर 2 होगा, मतलब मेरी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मैं इसी इक्वेशन में पुट करता हूँ 2n + 1 = 2 × n की वैल्यू कितनी है मेरी, अभी 2 + 1, 2 × 2 कितना होता है मेरा, 4 + 1 = 4 + 1 मेरा कितना होता है, 5। तो मेरे मतलब मेरे सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है मेरी, 5 आ गई। सिमिलरली क्या देखते हैं हम, थर्ड वाली टर्म देखते हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड वाली टर्म लिखते हैं। अभी पुट n = थर्ड टर्म के लिए मेरा नेचुरल नंबर कौन सा पुट करना पड़ेगा, मेरे को थर्ड टर्म के लिए मुझे 3 लेना पड़ेगा। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब मेरी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2n + 1 = 2 × n की वैल्यू कितनी, मेरी n की वैल्यू है 3 × 3 + 1 = 2 × 3 कितना होता है मेरा, 6 होता है, + 1 = क्या है मेरा, 7। मतलब मेरी थर्ड टर्म की वैल्यू क्या हो गई, ये 7 होगी। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या थी मेरी, 7। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो क्या है, फोर्थ टर्म के लिए क्या करूँगा मैं, n की वैल्यू कितनी होगी, मेरी n की वैल्यू होगी 4। तो मैं लिखूँगा पुट n = 4, देयरफॉर 2n + 1 = 2 × n की वैल्यू कितनी मेरी, 4 है, +1। सो 2 × जब भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। सो 2 × 4 होगा मेरा 8 + 1 = कितना आया मेरा, 9। मतलब मेरी फोर्थ टर्म क्या आएगी इसमें, 9। तो अगर हम देखते हैं इन सभी टर्म्स में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है तो मैं 9 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 11। मेरी फिफ्थ टर्म की वैल्यू को क्या हो जाएगी, 11, क्योंकि उन्होंने पैटर्न ही वैसा दिया। उसके बाद अगर हम देखते हैं मेरा सेकंड वाला एक्सप्रेशन, तो चलिए सेकंड वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले एक्सप्रेशन में उन्होंने बोला है 3n + 2, ये क्या है मेरा एक्सप्रेशन दिया गया, एक्सप्रेशन दिया है उन्होंने। अभी मुझे क्या करना है, उन्होंने मुझे सेकंड टर्म दी है। अभी क्या करेंगे हम, जो टर्म हमें नहीं दी है हम वही टर्म फाइंड आउट करेंगे। पहले इसमें मैंने समझा दिया चारों टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले टर्म का आंसर 3 कैसे आया यहाँ पे। अभी इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है और फोर्थ टर्म मिसिंग है। तो इस एक्सप्रेशन के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फोर्थ टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अभी लिखते हैं पुट n = किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब मेरी n की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी n की वैल्यू हो जाएगी 1। अभी हम लिखते हैं एक्सप्रेशन 3n + 2 = 3 × n की वैल्यू कितनी है मेरी, 1 है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, +2 = 3 × n, 1 कितना होगा मेरा, 3 + 2, 3 + 2 कितना होता है मेरा, 5। मतलब मेरी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आई मेरी, 5। अभी उसके बाद कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फोर्थ टर्म की। तो फोर्थ टर्म के लिए क्या क्या करेंगे, पुट
n इज इक्वल टू 4, क्योंकि कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, हमें 4 टर्म फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम n की वैल्यू क्या लेंगे 4। तो अभी लिखते हैं हम 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एन की वैल्यू कितनी मेरी 4 है प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 कितना होता है मेरा 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 कितना होगा मेरा टोटल 14, मतलब मेरे 4 टर्म की वैल्यू क्या आ गई इसमें 14 आ गई। ठीक है, ये समझा आपको। सिमिलरली थर्ड एक्सप्रेशन में क्या आएगा मेरा, यहाँ पे क्या दिया है एन का स्क्वायर, ये बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन है। तो एन का स्क्वायर मतलब यहाँ पे कितना आएगा, फर्स्ट टर्म मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है 1 ही आता है, कितना आता है 1 ही आता है मेरा। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड टर्म के लिए कितना पुट करूँगा मैं 3 का क्या आएगा स्क्वायर, एन का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इज इक्वल 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 9 होता है। ये 3 दिख नहीं रहा है तो मैं रब करके इसको फिर से लिखता हूँ, 3 का स्क्वायर कितना आता है मेरा 9 आता है, मतलब मेरे थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होगी 9 होगी। ओके, तो ये एक ही एग्जांपल दिया था उन्होंने, सेम टाइप का सिमिलर क्वेश्चन उन्होंने प्रैक्टिस जोन 6 में दिया है। सेम आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म के लिए क्या करना है एन की वैल्यू 1 पुट करना है, सेकंड टर्म के लिए वैल्यू 2 पुट करना है, थर्ड टर्म के लिए एन की वैल्यू 3 पुट करना है, फोर्थ टर्म के लिए एन की वैल्यू 4 पुट करना है। तो ये सेम ऐसे के ऐसे ही टेबल, उसमें सिर्फ एक्सप्रेशन चेंज है, मतलब रूल चेंज है, बाकी सब ऐसे के ऐसे ही टेबल दिया गया है, वो आपको घर में सॉल्व करके देखना है। नहीं तो मैं अगले वीडियो में वैसे भी प्रैक्टिस जोन 6 आपको पढ़ाने वाला हूँ। सो थैंक यू एंड जय हिंद।